हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ आईटीग्रोन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर बोन से रिलेटेड सारी चीजें। और स्टार्ट करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखो, अगर मैं पहले बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, यूजी, आईसीएआर, आरपीवीटी, बीएचयूएम कई तरह के हैं। तो उसमें इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा। पर अगर मैं बात करूं इसी चैप्टर से आपको इनडायरेक्टली कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर कैन यू प्लीज डिस्क्राइब डायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली क्या है। डायरेक्टली का मतलब हो गया जैसे आपको आर्थराइटिस लिखा हुआ है, आपको सीधा पूछ लिया कि आर्थराइटिस के बारे में आप क्या जानते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन पूछा आपको कि इनकरेक्ट बताओ। ओके, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक, अब आपको पूछा कि इनकरेक्ट बताओ, तो इन 4 ऑप्शन में से हो सकता है कोई फ्लोटिंग रिब्स का ऑप्शन आ जाए इसमें। तो ये इनडायरेक्टली हुआ तो क्वेश्चन इसी का भी ना, लोकोमोशन मूवमेंट का। क्योंकि अगर आपको फ्लोटिंग रिब के बारे में पता नहीं होगा तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, चाहे चैप्टर से एक क्वेश्चन आए, पर इनडायरेक्टली चैप्टर से हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, यार इस चैप्टर से तो एक ही क्वेश्चन आता है हर साल, तो इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करते। ठीक है, और वैसे भी अभी छोड़ोगे तो बाद में जब आप यूनिवर्सिटीज में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, जब आप एग्जाम दोगे सेमेस्टर का, सेशनल आपके, तो वहां पे भी आपको डबल पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप कोई सी फील्ड ज्वाइन करो, मेडिकल की, ठीक है, डॉक्टरी करो, नर्सिंग करो, फार्मेसी करो, एग्रीकल्चर, पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्यों ना अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी याद भी कर लेते हैं। तो देखो, एक एक बोन को खोल खोल के पढ़ने वाले अपन अच्छे से डिटेल में, तो बस ध्यान से सुनते जाना मेरे को। ठीक है, आपका काम है मेरे को सुनना, मेरा काम है आपको समझाना। यहाँ मैं और आप बैठे हैं, मुझे सुन लो, समझ लो, आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में। चलो, तो अपन बात क्या करने वाले हैं, लोकोमोशन की बात करेंगे कि अपन कैसे चल फिर रहे हैं। और अगर चलने की बात करेंगे तो अपनी हड्डी का तो बहुत बढ़िया रोल है। अपन कहते हैं ना कि मेरे पाँव की हड्डी है, मेरे घुटना मेरा, तो यही सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो घुटने को मैं बता दूं नी कैप कहते हैं, तो अब मैं नी कैप वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, नी और कैप के ऊपर जो होता है वो। अब ठीक है, चलते हैं अपन बोन्स के बारे में। क्या जानते हो बोन्स के बारे में? सबसे पहले तो ये मैंने बना दी बोन, स्टडी सी बोन है। ठीक है, क्योंकि पेंटम में ऐसी बनती है। ये है बोन। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि बोन को एक ही चीज की हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो जरूरत है ज्यादा, कैल्शियम प्लस 2 की। हम दूध पीते हैं और क्या बोलते हैं कि हाँ दूध पीना चाहिए, ये मिल्क का ग्लास है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम प्लस 2। और ये कैल्शियम जो है हमारी बोन को नेसेसरी होता है, हमारी बोन की ग्रोथ में, हमारी बोन की डेवलपमेंट में, हमारी बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम बात कर रहे हैं बोन की, तो बोन में कैल्शियम का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, उसकी ग्रोथ करने में, उसका डेवलपमेंट करने में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो कैल्शियम का होता है। क्लियर है आपको? तो बोन की ग्रोथ में, बोन के इलोंगेशन में, बोन के नेचुरल फंक्शन में कैल्शियम प्लस 2 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मिल्क में होता है आपका कैल्शियम प्लस 2। ये कैल्शियम प्लस 2 हम मिल्क से लेते हैं, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बोन के बारे में और अच्छे से जानते हैं। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, ये ह्यूमरस है, जो ये वाली है, ये ह्यूमरस, ये रेडियस हो गया। ठीक है, ये अल्ना हो गई, ये कार्पल हो गई, ये मेटाकार्पल हो गई, और ये फेलेंजिस हो गई। एक बार और सुनो, ये ह्यूमरस है। क्या है? ह्यूमरस। इसको आप क्या बोलोगे, इस बोन को? ह्यूमरस बोन। ये रेडियस बोन है। ठीक है, ये अल्ना है, ये रेडियस है ये, और ये अल्ना है। ये कार्पल है, ये मेटाकार्पल है जो यहाँ से, और ये फेलेंजीज है।
ठीक है। तो इस तरह से बोन से काफी टाइप की बोन से आपके नीचे भी है, थाई वाली जो बोन होती है ना, इसको बोलते हैं फीमर। ये जो थाई होती है ना आपकी थाइस, ठीक है, ये है फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फीमर के बारे में बताओ या ऐसी बोन बताओ, क्या बोले कोई आपसे कि ऐसी बोन बताओ जो कि लॉन्गेस्ट भी है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, क्या बोलोगे? लॉन्गेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, ऐसी वेन बताइए, तो आपको बतानी है लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फीमर। ओके, तो फीमर के बारे में आपको इतना याद रखना है कि लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। तो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया, तो भी हम इस कंडीशन पे हैं कि हाँ, हमें बोन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि बोन को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और भी कई तरह के फंक्शन करने। बोन में जो बोन मैरो होती है, आपने देखा होगा ये जो बोन मैंने यहाँ पे डिजाइनदार बनाई थी, तो यहाँ पे जो बोन मैरो होती है, बोन के अंदर क्या होती है? बोन मैरो, ठीक है। इसी बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है इसी बोन मैरो में, ठीक है। तो बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर कभी दिक्कत आ गई रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में, तो वो दिक्कत आई है अल्टीमेटली बोन मैरो में, क्योंकि बोन मैरो ही रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। ये बात आपको क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलो, नाउ आर्थराइटिस देखते हैं। व्हाट इज आर्थराइटिस? आर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, एक इन्फ्लामेशन है। क्या है बेटा? एक इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो आर्थराइटिस क्या होता है? जैसे ये जॉइंट है हमारा, ये बोन है, क्या है? ये बोन, और ये बोन जो है दूसरी बोन से कनेक्ट है तरह से, ठीक है। अब ये जो है बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है वो होता है क्या? कोई आइडिया किसी को? कोई बताएगा मेरे को कि बोन से बोन को कनेक्ट करने पे क्या बोलते हैं? अगर किसी को आइडिया है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। ओके, लिगामेंट। तो ऐसे याद रखो, बोन से बोन को जोड़ना, बी से बी को जोड़ना, प्लस का साइन लगा रखा है, बोन से बोन को जोड़ना, कौन जोड़ता है? एल आई, लिगामेंट जोड़ता है। तो ऐसे याद रखो, बबली हो जाएगा। बोन से बोन को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। पर किसी कारण से लिगामेंट में दिक्कत आ गई, और किसी कारण से जो यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो बीच में फ्लूइड भी होता है। ये फ्लूइड का क्या काम होता है? ये फ्लूइड जो है फ्रिक्शन लेस मूवमेंट कराता है। फ्रिक्शन लेस मतलब रगड़ नहीं लगने देता। जैसे मैं अभी ये बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ये वाली बोन और ये वाली बोन, ये दोनों टच में नहीं है, बीच में फ्लूइड है। देखो आप, अगर ये दोनों टच में होती ना तो रगड़ लग जाती, रगड़ लग जाती तो घिस घिस के खत्म, और दर्द अलग होता है मूवमेंट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट हो पा रही है आसानी से। जिसके दर्द होता है ना बुढ़ापे में हड्डियों में कि यार मूवमेंट करने में भी दर्द हो रहा है, तो वहां पे वो फ्लूइड का डिपोजिशन कम होने लग जाता है, लिगामेंट जो आगे खत्म होने लग जाते हैं। अब आ जाता है मतलब एंड स्टेज है कि हाँ अब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट कनेक्ट करता है। एक दिन तो अपन सबको ही चलना है, ठीक है। तो बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट कनेक्ट करता है। कैसे याद रखोगे? बबली। और यहाँ पे लिक्विड होता है जो कि फ्रिक्शन लेस मूवमेंट जो है आपको प्रोवाइड कराता है। ये सारी बातें आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, ठीक। अब मैं आर्थराइटिस बता रहा था, तो हुआ क्या? किसी कारण से मान लो लिगामेंट डैमेज हो गए, किसी कारण से फ्लूइड का डिपोजिशन कम हो गया, तो इस बीच में क्या होता है? इस दौरान क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे ये दो जॉइंट है, ये एक जॉइंट है बोन का, ये दूसरा जॉइंट है। इन दो जॉइंट के बीच में लिगामेंट है और फ्लूइड है, पर किसी कारण से इन दोनों जॉइंट के बीच में इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन मतलब एक तरह से सूजन आना, एक तरह से खराबी होना, इन्फ्लामेशन हो जाना। जब दो जॉइंट के बीच में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस। क्या कहते हैं? आर्थराइटिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोकिक्स। ये कुछ वर्ड है जो अपन चैप्टर से पहले यही क्लियर कर लेते हैं। कोसिस बोलते हैं, कोकिक्स बोलते हैं। कोकिक्स क्या है? चार कोक्सियल वर्टिब्री जो होती है वो फ्यूज हो जाती है, बस इतना सा। डाइकोंडाइलिक स्कल, स्कल क्या होता है? डाइकोंडाइलिक, तो ओसिपिटल कोंडाइल वाला स्कल जो फ्यूज हो। तो ये कुछ टर्म है, ठीक है, आगे अपन और देख लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है मायोग्लोबिन, सार्कोलेमा, ठीक है, गाउट, सूचर, सिनोवियल, ये सब अपन एक साथ देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में
कि किस किस तरह का मूवमेंट होता है। सबसे पहला है amoeboid मूवमेंट। This movement takes place in phagocytes, where leukocyte and macrophage migrate through tissue. It is affected by pseudopodia formed by the steaming of protoplasm as in amoeba. यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, प्यारा सा बना लूँ खुद को, प्यारा ही हूँ मैं, ठीक है, सीधा सा बेचारा। चल, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, गलती से मैंने कुछ खा लिया जिसमें इन्फेक्शन था, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या मैंने कुछ ऐसा पी लिया है जिसमें वायरल इन्फेक्शन था, या मैंने कुछ नाक के थ्रू ऐसा चल गया कि जिसमें इन्फेक्शन था, तो मेरी बॉडी में किसी भी तरह से बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो गए तो वो लगभग लगभग 99.99 तो वैसे ही मर जाते हैं। क्योंकि देखो, जैसे मैंने खाना खाया तो मेरे मुंह में सलाइवा सलाइवा क्या होता है, तो उससे ही बैक्टीरिया क्लियर हो जाते हैं। ठीक, लाइसोजाइम होता है हमारे सलाइवा में। किल होने के बाद वो इसोफेगस से फूड पाइप से नीचे जाते हैं स्टमक में। स्टमक में कंसंट्रेटेड एचसीएल होता है, जला के मार देता है। फिर भी कुछ बैक्टीरिया इतने हरामी होते हैं कि वो जिंदा बच जाते हैं, वही बैक्टीरिया आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन बैक्टीरिया का क्या करें जो हमारे स्टमक में जाके भी सरवाइव कर लिया उन्होंने, उन बैक्टीरिया का हम क्या करें। तो उन बैक्टीरिया के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ नेता होती है, नेता मतलब डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है। ये व्हाइट ब्लड सेल क्या हो करती है, जाके उनको मारने का काम करती है कि हाँ भैया अब ये तो दुश्मन बॉर्डर पार करके आ गए हैं, अब अंदर की पुलिस मारेगी। अंदर की पुलिस कौन है, डब्ल्यूबीसी। तो फौजी फौजी से बचकर दुश्मन जो है बॉर्डर के अंदर घुस गए, अब शहर में आ गए हैं, शहर में मारने का काम किसका है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो अब डब्ल्यूबीसी में जैसे मान लो हम एग्जांपल दें तो डब्ल्यूबीसी में हो गया मैक्रोफेज। ठीक है, तो चलो एक टीम बनाते हैं, ये है मैक्रो, क्या है, बड़ी प्यारी सी मैक्रोफेज। ठीक है, अभी शांत बैठी है क्योंकि अभी कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं। पर मान लो मेरी बॉडी में जो है इस तरह से बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया आ गए इस तरह से, हाँ? अब ये आ गए तो इनको मारने के लिए मैक्रोफेज तैयार। मैक्रोफेज जाएगी ऐसे 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 इस तरह से मूवमेंट करते हुए। ठीक है, इस तरह से सूडोपोडिया मूवमेंट होते हैं इसमें, ऐसे जाएगी और उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को ऐसे इंगल्फ कर लेगी। तो इसमें अमीबॉइड मूवमेंट होते हैं। कैसे मूवमेंट होता है बेटा, अमीबॉइड मूवमेंट। तो यही मूवमेंट समझाने के लिए मैंने आपको इतनी सारी कहानी बताई। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है मैक्रोफेज में, ये माइग्रेट करती है टिश्यू के थ्रू और ये जो है इंगल्फिंग का काम करती है। तो मैक्रोफेज में अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है। नाउ सेकंड इज सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट का मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप सभी खुश हो जाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, ये मैं खड़ा हूँ, सर आप ही क्यों खड़ा रहते हो, अरे यार लेक्चर मेरा है, मैं ही खड़ा रहूंगा। ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ अजीब सा। यहाँ मेरी वाइफ खड़ी है, अब ये मत बोलना कमेंट सेक्शन में कौन है, मुझे भी नहीं जानता कौन है, still सिंगल। चलो, ये मेरी वाइफ खड़ी है, डब्ल्यू वाइफ, एस फॉर शुभम। मैं खड़ा हूँ और इसकी वाइफ। अब गलती से वाइफ है ना, हाँ, तो प्रेगनेंसी तो होगी, को लगा गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड तो गलती से होती है, वाइफ तो खैर हाँ, तो इच्छा, तो चलो हाँ, इच्छा से जो है प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट लेडी को अगर मैं चेकअप करूंगा, मैं ही डॉक्टर हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी कहानी है तो मैं ही डॉक्टर हूँ। अब ये प्रेग्नेंट लेडी मेरे पास आई और मैं जो है इसको एग्जामिन करूंगा, चेकअप करूंगा। अब मैं क्या देखता हूँ कि हाँ, फर्टिलाइजेशन हुआ तभी प्रेगनेंसी हुई। तो मैंने देखा कि यहाँ से जो ओवेरी है, इस फीमेल की जो ओवेरी है, उसमें से एग रिलीज हुआ। ये एग गया फेलोपियन ट्यूब में। आपने सब 12th में पढ़ा होगा, सॉरी अपने 8 9 में पढ़ा होगा, 12th अभी आप पढ़ो। ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवेरी होती है, सुन, ये होती है ओवेरी। ओवेरी से हर 28 दिन में एक एग रिलीज होता है। ये एग जो है यहाँ पे फिम्ब्रिया होते हैं, वो केच करके इस एग को यहाँ ला देते हैं फेलोपियन ट्यूब। अब बात करूंगा मैं सिलेरी मूवमेंट्स। जैसे ही एग फेलोपियन ट्यूब में आता है, यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे, और ये सीलिया क्या करते हैं, आगे एग को जो है पुश करते हैं। ये एग ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सीलिया क्या करते हैं ऐसे, चल आगे चल। जैसे मान लो यहाँ पर ये सीलिया है, ठीक है, यहाँ पे ये पार्टिकल है, तो ये सीलिया क्या करता है, आगे पुश।
मतलब ये आगे जाते रहते हैं, तो सीलिया के थ्रू जो है मूवमेंट करता है एक, और मूवमेंट करेगा, और अगर स्पर्म आ गया तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी। तो ये है प्रेगनेंसी। और मेरा यहाँ मेन मोटो क्या था बताने का, कि जो फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, वो सीलिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कल को वो सीलिया काम करना बंद कर गए तो फिर एग आगे बढ़ेगा ही नहीं। एग आगे बढ़ेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी एग वहीं रह जाएगा, यूटेरस तक जाएगा ही नहीं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और आगे के स्टेप्स है, आपको मैंने बताना चाहता है। ठीक है, आपको सिलेरी मूवमेंट पता लग गया कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में एग को आगे बढ़ाए। और भी कई तरह के सिलेरी मूवमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सीलियाज होते हैं। ठीक है, जो म्यूकस का डिपोजिशन होता है उनको आगे पीछे करने के लिए, 10 पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए, कई तरह के सिलेरी मूवमेंट के फंक्शन। ठीक है, तो सीलिया हमारे बॉडी में कई जगह है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज मस्कुलर मूवमेंट। दिस मूवमेंट इन्वॉल्व इन मसल फाइबर विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट। मस्कुलर मूवमेंट नाम से पता लग रहा है एबिलिटी ऑफ मसल, जैसे ये मेरी मसल, ये पीछे मेरी मसल्स है। ठीक है, तो ये मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी मसल्स है, ये मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूँ। तो ये मूवमेंट क्यों हो रही है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। देखना, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये रिलैक्सेशन हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये रिलैक्सेशन हुआ। हम में तो कुछ नहीं है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना उनमें होती है। अपन क्या, अपन तो बस टाइम पास करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल फाइबर में, वो मस्कुलर मूवमेंट ही तो है। मसल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मसल जो है कॉन्ट्रेक्टिलिटी रखता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हो गई कॉन्ट्रैक्ट। मसल जो है रिलैक्स भी हो जाती है, मतलब इलास्टिसिटी है कि हाँ हम घींच सकते हैं मसल को, इलास्टिक प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पे आप देखिए, एक्साइटेबिलिटी होती है मसल में, इलास्टिसिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है मसल की, जो कि आपको याद रखनी है। एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मसल। हम पढ़ने वाले हैं मसल के टाइप्स की, मसल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वेट ए मिनट, आई गॉट, वेट ए मिनट। तो ये आपको अभी तक क्लियर हुआ सब कुछ, देख लो इसको एक बार। यहाँ पे हमने 3 तरह के मूवमेंट देखे हैं। तो नाउ हमने 3 तरह के मूवमेंट देखे थे, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। उससे पहले हमने देखा था ये कुछ टर्म्स, उससे पहले हमने कुछ टर्म्स ऑफ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट क्या होते हैं, इस बारे में हम बेसिक बेसिक अभी तक बातें कर रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मसल की, मसल के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है स्केलेटल मसल, या फिर बोलो स्ट्रेटेड मसल। दिस इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। दिस आर आल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आई है, वॉलंटरी मसल। ठीक है, तो वॉलंटरी मसल को ध्यान से समझना, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आप भूलोगे ही नहीं। जैसे ये मान लो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये होता है नर्वस सिस्टम हमारा, जिसमें एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से तभी एक हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आगे पार्ट्स है। जो हमारा सेंट्रल है उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसी को बोलते हैं स्पाइनल कोड पीछे। ठीक है, तो स्पाइनल कोड हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो आएगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। अब PNS में, पेरिफेरल में भी दो आते हैं, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें सारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, और इसमें वॉलेंट्री। अब बात करूं व्हाट इज वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो हमने देख लिए तीनों तरह की मसल, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल। नाम हमने देखे हैं। अब आगे चलते हैं। हमने बात करी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें आता था ब्रेन और स्पाइनल कोड। उसके बाद हमने बात करी थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसमें आता था SNS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वॉलेंट्री मसल्स क्या होती है। वॉलेंट्री मसल्स, तो वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स होती है जिनका कंट्रोल हम खुद कर सके। जैसे ये मसल्स है मेरी, अब ये वॉलेंट्री है, मैं चाहूं तभी हिला रहा हूँ, ये मेरा मन है तो मैं कर रहा हूँ,
ऐसा थोड़ी ना कि अपने आप हो रहा है, देखो मैंने रख दिया, अब अपने आप कहाँ हो रहा है, मेरा मन है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वॉलेंट्री मूवमेंट है, ये वॉलेंट्री मसल्स है, मैं चाहूँ तो कॉन्टेक्ट होगी, मैं चाहूँ तो रिलैक्स होगी, मेरा कोऑर्डिनेशन है पूरा पूरा इस पे, तो ये वॉलेंट्री है, ठीक है। अब दूसरी बात मैं करूँ तो विसरल मसल की बात करूँ, विसरल मसल को हम कहते हैं स्मूथ, क्या कहते हैं, स्मूथ मसल। These are located in inner wall of hollow visceral organ, smooth in appearance, and their activity are not under control of nervous system. ये जो विसरल मसल होती है या फिर आप बोल लो स्मूथ मसल होती है, ये सीएनएस के कंट्रोल में ही नहीं होती, ये अंडर कंट्रोल होती है, ये सीएनएस के कंट्रोल की बात नहीं है, ठीक है। स्मूथ होती है अपीयरेंस में, ठीक। तो एक तो होगी स्केलेटल मसल, दूसरी हमने पढ़ी विसरल मसल या स्मूथ मसल, जो कि इनर वॉल में मिलती है विसरल ऑर्गन के। विसरल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन होते हैं हमारे लंग, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सब हमारे विसरल ऑर्गन होते हैं। तो इनकी इनर लाइनिंग में हमें विसरल मसल मिलती है, या फिर आप बोल लो स्मूथ मसल मिलती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, क्लियर है तो आगे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होती है, द मसल ऑफ हार्ट इनवॉलेंट्री इन नेचर, स्ट्रेटेड एंड ब्रांच, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। तो देखो कार्डियक मसल कैसी मसल होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड मसल होती है। इस मसल में द मसल ऑफ हार्ट इनवॉलेंट्री इन नेचर, कैसे नेचर की होती है, इनवॉलेंट्री नेचर की होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है कि हमारा कंट्रोल नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं दिल को बोलूं कि दिल धड़क, तभी धड़केगा अपने आप धड़केगा, तो ये इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री वो होते हैं जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इनवॉलेंट्री वो होते हैं जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, हार्ट बीट। मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि धड़क तभी धड़केगा, हाथ लगा के देख लो ये अपने आप धड़केगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मसल हमने देखी। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल या मायोफाइब्रिल, जो आप बोलना चाहो, तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है और इससे तो क्वेश्चन बनता भी है 5 मार्क्स का, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ओके, एक सेकंड, उससे पहले मैं आपका सिलेबस देख लेता हूँ जी। ये भी ठीक है आपका। अब बात करते हैं मायोफाइब्रिल की, ये तो सारा कंप्लीट हो गया। तो देखो each myofibril consists of alternate dark and light band। जो हमारा मायोफिब्रिल है वो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड से मिलके बना है। डार्क बैंड जो होता है वो डार्क क्यों बोल रहे हैं और लाइट को हम लाइट क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे कहानी है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब जो डार्क बैंड है वो मायोसिन प्रोटीन रखते हैं और डार्क को हम ए और एन आइसोटॉपिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझो, आप अलग से समझो, एक होता है डार्क बैंड, ठीक है। अब डार्क में आपको ए दिख रहा है तो इसीलिए हम इसको ए बैंड बोलेंगे, बोलते इसलिए नहीं है पर हम याद रखने के तरीके से बोल रहे हैं कि डार्क की स्पेलिंग में ए आ रहा है तो हम इसको ए बैंड बोल रहे हैं। और ए का मतलब यहाँ पे होता है एन आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक भी आएगा, या एनाइसोट्रोपिक बैंड। ओके, क्लियर है, एनाइसोट्रोपिक बैंड, ठीक। अब एक होता है लाइट बैंड, और लाइट में आपको आई दिख रहा है, ठीक है, तो इसी आई से इसको हम क्या बोलेंगे, आई बैंड। सेकंड वर्ड इसमें आई है, उसमें सेकंड वर्ड ए था तो उसको ए बैंड बोला था, इसको आई बैंड बोला। ये एन आइसोट्रोपिक था, एन था ना तो ये आइसो हो जाएगा, ये एन हटा देंगे, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, आई से आइसो, बस इतनी सी बात है। तो जो हमारा मायोफिब्रिल है वो कंसिस्ट हुआ है, बना है अल्टरनेट डार्क एंड लाइट में। अल्टरनेट मतलब एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड से मिलकर बना है मायोफिब्रिल। और डार्क बैंड जो होता है वो मायोसिन प्रोटीन होता है, जिसमें डार्क बैंड को हम ए बैंड बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। लाइट बैंड को हम क्या बोलेंगे, आई बैंड बोलेंगे, आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे। जो लाइट बैंड होता है वो एक्टिन प्रोटीन रखता है। कौन सा प्रोटीन रखता है बेटा, एक्टिन प्रोटीन रखता है, ठीक है।
क्लियर है आपको? आई बेंड इज बाइसेक्टेड बाय एन इलास्टिक फाइबर, जिसमें हम बोलेंगे जेड लाइन। अगर मैं आई बेंड को काटूं या आई बेंड को बाइसेक्ट करूं, तो इस आई बेंड को बाइसेक्ट करने पे मुझे दिखेगी जेड लाइन। क्या दिखेगी? जेड लाइन। एक्टिन फिलामेंट, जिसे हम बोलेंगे थिन फिलामेंट। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो थिन फिलामेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। और लाइट बैंड जो होता है उसको हम आई बैंड बोलते हैं क्योंकि ये आई रहा। ठीक है। डार्क होता है उसको हम ए बैंड बोलते हैं क्योंकि ये ए रहा। आई का मतलब आइसोट्रोपिक, ए का मतलब एनाइसोट्रोपिक। ठीक है। ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। आई बैंड जो होता है बाइसेक्टेड होता है। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई बैंड कैसा होता है? बाइसेक्टेड होता है। वेट अ मिनट। ओके, वेट अ मिनट। ये बात क्लियर हो गई। अब मायोसिन फिलामेंट की बात करूं, देखो हमने बात करी एक तो एक्टिन फिलामेंट की। एक्टिन फिलामेंट जो है एक्टिन, ये थिन है, नाम से पता लग रहा एक्टिन, तो थिन। एक होता है मायोसिन, और ये मायोसिन क्या होता है? थिक होता है। एक्टिन थिन होता है, मायोसिन थिक होता है। तो मायोसिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट है, और एक्टिन फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट है। क्लियर है? तो एक्टिन जो है थिन फिलामेंट है, मायोसिन जो है थिक फिलामेंट है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ आई बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। ए बैंड जो है होल्ड करके रखता है आई बैंड को, और बीच में रहता है थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलेंगे एम लाइन। ध्यान रखना, जब मैं आई बैंड को इंटरसेक्ट करूंगा तो वहां पे तो हमें दिखेगी जेड लाइन। ठीक है, ये बात बिल्कुल अलग है। अब देखो, द पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, जिसे हम बोलेंगे सार्कोमियर। तो कॉन्ट्रेक्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, अगर टू सक्सेसिव जेड के लाइन के बीच का कॉन्ट्रेक्शन हो, द पोर्शन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। सार्कोमियर समझ में आ गया? इस सिस्टम माइक्रोबियल हमें क्लियर कर लिया। इस तरह से आपको दिखेगी। देखो, डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल शोइंग मसल बंडल एंड यहाँ पे ये जो है, ये है मसल फाइबर्स आपके, ये आपको दिखा रखे हैं। ये जो कवरिंग है ये है सार्कोलेमा। ये जो है लाल लाल कलर से आपको दिखा रखी है, ये है ब्लड कैपिलरी। ये जो पीछे आपको बता रखा है ये है फेसिकल, जिसको बोलते हैं मसल बंडल। ये बंडल से मसल के, ठीक है। और ये आपको डायग्राम दे रखा है। देखो ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको बोलता हूँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो ये एग्जैक्ट है। देखिए यहाँ पर ये जो डार्क लाइन है ना, ये जेड लाइन है। जब मैंने आई बेंड को देखा था ना, ये आई बेंड है पूरा। और जब मैं आई बेंड को 20 से काट रहा था इस तरह से, मैं आपको बोला था ना कि ये आई बेंड है तो मैं इसको 20 से काटूंगा, तो वही बात हो गई कि ये आई बेंड है और मैं इसको 20 से काटूंगा, तो ये जो है डार्क लाइन आएगी जिसको हम बोलेंगे जेड लाइन। ये जेड लाइन है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा ए बेंड है, और फिर यहाँ से हाफ से लेके इतना ये आई बेंड होगी। ठीक है। और ये दो ए बेंड के बीच में जो स्पेस होता है ये होता है एच जोन। क्या बोलोगे? एच जोन। तो एक बार और सुन लो, ये देखो, ये दो ए बेंड के बीच में जो गैप है उसे हम बोला एच जोन। ये पूरा दो ए बेंड, ठीक है, ए बेंड के बीच में एच जोन, ये जो खाली जगह है ये है एच जोन। यहाँ से ले यहाँ ये आई बेंड, और ये जो है जेड लाइन। क्लियर है? ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सार्कोमियर का। क्लियर है आपको? और ये जो ए वाला है ये है आपका एनाटोमी ऑफ मसल फाइबर शोइंग ए सार्कोमियर। ये देखो कितना वो दिख रहा है, पर इसको मैंने अगर खोल के देखा तो ये इस तरह से दिख, ठीक है। ओके, ये वाली स्लाइड भी हो गई आपकी। नाउ नेक्स्ट आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँ, स्लाइडिंग फिलामेंट को आराम से टाइम देके, ये बैंड से कुछ फिर आ जाएगी। तो ये लास्ट लेक्चर, जो सेकंड लास्ट लेक्चर है आपका, उसमें देखिए पर अभी का रिवीजन कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने देखा चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले कि इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है। बड़ी दुख की बात है, अगर बोन्स की बात करूँ तो सिर्फ, और अगर मसल्स वगैरह भी इंक्लूड हो गए तो 2 से 3। उसके बाद मैंने बात करी आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस में हमने क्या देखा था, आर्थराइटिस में हमने देखा था कि यहाँ पर जॉइंट्स के बीच में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कॉकिक्स में हमने देखा था कि यहाँ पर 4 कॉक्सिडियल वर्टिब्रे जो है फ्यूज होती है। डाइकोंडाइलिक में हमने देखा था कि 2 ओसिपिटल कंडाइल्स है। एंडोस्केलेटन में देखा था कि स्केलेटन जो है आउटसाइड द बॉडी। फ्लोटिंग रिब्स, ये आप बाद में भी पढ़ सकते थे, और आप देख लो कि फ्लोटिंग रिब्स इस तरह से होती है जो कि स्टर्नम से अटैच ना हो। बाकी तो स्टर्नम से अटैच होती है, पर 2 ऐसी रिब्स होती है जो स्टर्नम से अटैच ना होती है आगे। ये है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। स्टर्नम से तो होती है, आगे किसी से अटैच नहीं, टेक्निकली, ठीक है। 11 to 12 होती है आई थिंक सो, कल अपन कंफर्म कर लेंगे। नाउ फिर अपन ने देखा था मायोग्लोबिन, ठीक है, रेड कलर पिगमेंट, सार्कोलेमा, गाउट। गाउट में मैंने आपको बोला था कि बॉडी में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए या यूरिया बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए बॉडी में, यूरिया, तो यूरिया जो है यूरिक एसिड बना लेता है, ठीक है, यूरिक एसिड बना लेता है। ये यूरिक एसिड जो है बॉडी में प्रेजेंट सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम को हम Na से लिखते हैं, तो ये बना लेता है मोनो सोडियम यूरेट क्रिस्टल। और ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है, दब जाता है, घस जाता है हमारी बोन्स में। जैसे ये बोन्स है मेरी, यहाँ पर ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल का डिपोजिशन। अगला है सूचर। सूचर क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट बिटवीन स्कल बोन। अभी जैसे ये मान लो ये वाला जो जॉइंट है ये तो मूव हो रहा है, ठीक है, ये वाला स्लाइटली मूवेबल है ना हमारा लोअर जो, स्लाइटली, ये देखो, ऐसा नहीं कि पूरा घुमा दोगे, ये बिल्कुल ऐसा फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल ऐसे घूम रहा है, स्लाइटली मूवेबल होता है। पर कुछ ऐसे जॉइंट भी होते हैं, ठीक है, जो कि इमूवेबल होते हैं, जैसे हमारे ब्रेन के जॉइंट। ऐसा थोड़ी ना कि ब्रेन इधर हो गया उधर हो गया, ये तो इमूवेबल जॉइंट है ना, इधर करने पे ब्रेन इधर आ जाएगा, इधर करने पे इधर चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जो है इमूवेबल जॉइंट्स है। तो सूचर्स क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन, उसे हम क्या कहेंगे, सूचर कहेंगे। ओके, क्लियर है आपको, क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे सिनोवियल। सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ये देखो, दो तरह से जॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है सूचर, जो हमारे ब्रेन के जॉइंट्स होते हैं, सूचर बिल्कुल नहीं है मूवेबल, ठीक है, ये अंदर के ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ये तो स्लाइटली है, लोअर जो हमारा स्लाइटली, ठीक है। एक होता है सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट जैसे ये हमारे ये वाले जॉइंट, बिल्कुल आराम से इजीली फ्रीली मूवेबल। बॉलिंग कर रहा हूँ तो फ्रीली मूवेबल, पूरा बॉल एंड सॉकेट, बॉलिंग करते हैं तो उसको बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। तो ये पूरा मूवेबल है, देख लो आप, इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ इसको। तो ये जो इस तरह के जॉइंट्स है ना, बिल्कुल फ्रीली मूवेबल है। ये देखो, डांस करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी करते हैं, तो ये जो ये पूरी तरह से मूवेबल है। तो इस तरह के जॉइंट्स को हम बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सिनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। और बात करूं सूचर की, तो सूचर क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट होते हैं स्कल बोन में। आगे बात सामने स्कल बोन में होते हैं। नाउ पटेला। पटेला एक सेसमक बोन है, सेसमोइड बोन, जो कि एक्टिंग एज नी कैप की तरह एक्ट करती है। और इंटरवर्टिबल डिस्क, फाइब्रोकार्टिलेजिनस पेट प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री एंड शो कैप्सूल। छोड़ो, ये काम का नहीं, बाद में अपन जब वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे तो वहां पे पता लग जाएगा स्पाइनल कोड में कि इंटरवर्टिबल डिस्क क्या होता है, ठीक है। इस तरह से स्पाइनल कोड जब अपन पढ़ेंगे तब की तब अपन देखेंगे, अभी इतना काम नहीं। तो मायोग्लोबिन क्लियर है, सार्कोलेमा क्लियर है, गाउट क्लियर है, सूचर क्लियर है, साइनोवियल जॉइंट क्लियर है, पटेला क्लियर है। एक और बोन होती है कॉलर बोन, यहाँ पर होती है कॉलर बोन, ठीक है, ये ब्यूटी बोन होती है हमारी। किसी बोन होती है बेटा, ब्यूटी बोन। कई तरह के नाम है, जैसे ह्यूमरस, ये वाली ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है हमारी स्टार्टिंग यहाँ की बोन, ये बॉल एंड सॉकेट हो गया, ठीक है। ये फीमर जो होती है, थाई वाली बोन, फीमर बोन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह से हर बोन के अपने अपने फंक्शन है, अपने अपने नाम है, अपने अपने काम है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा था मूवमेंट्स। मूवमेंट्स तो काफी अच्छी तरह से मैंने आपको समझाई थी। अमीबॉइड मूवमेंट, इस तरह से मैक्रोफेज जा रहा है बैक्टीरिया को खाने, ठीक है, वो अमीबॉइड मूवमेंट हो गया। दूसरा है सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट में जो सीपिया होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में होते हैं और वो एक को आगे बढ़ाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे फर्दर हो जाए।
उसके बाद हमने देखा था मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में मसल्स जो है मूवमेंट करती है। आपको तो पता लग ही गया होगा कि मेरी मसल भी मूवमेंट कर रही है, आपकी भी कर रही होगी आलस से कि हाँ यार चलो मैं लेक्चर बंद करूँ, करते भी बंद, ठीक है। बाकी भी वो जो मेन पार्ट है वो सब सेकंड लेक्चर में। अगला देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। मसल्स की प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी की, कॉन्ट्रेक्टिलिटी की, एक्सटेंसिबिलिटी की, एलास्टिसिटी। कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है आसानी से, एलास्टिसिटी है उसमें, एक्साइटेबिलिटी भी है उसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मसल। तो टाइप्स ऑफ मसल में मैंने आपको बोला था कार्डियक मसल। कार्डियक मसल तो हमारी हार्ट की मसल हो गई। और जो हार्ट की मसल होती है ना, उसमें एक बात ध्यान रखना कि ये स्ट्रेटेड होती है और ब्रांच्ड होती है, क्रिएटेड और ब्रांच्ड। ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। कैसी होती है बेटा? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब मेरे हाथ में नहीं है कि मैं बोलूं दिल को धड़क, ये अपने आप धड़केगा। ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हाथ में है कि दिल धड़क, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ना हो तुम्हारा दिल धड़केगा, तो ये बेवकूफी भरे काम बंद करो, ये इनवॉलेंट्री है। अब कभी गर्लफ्रेंड का फोन आया तो बोले कि आपकी वजह से मेरा दिल नहीं धड़क रहा, तो उसको बोलना कि ये मेरा दिल जो है इनवॉलेंट्री है, ये अपने आप धड़कता है, मेरे हाथ में नहीं है, ये कार्डियक मसल है जो कि स्टीरिएटेड है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। वो फोन काट देना। बायो वाली होगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बायो वाली होगी तो सूचना पढ़ने लगे, ठीक है। अब विसरल मसल की बात करूं तो विसरल मसल क्या होती है? हमारी विसरल ऑर्गन्स में होती है। ध्यान से सुनना, विसरल मसल कहां पर होगी? विसरल ऑर्गन में। और हमारे विसरल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? हमारे विसरल ऑर्गन होते हैं हार्ट, ब्रेन, किडनी, ये सब, ये जो मेन मेन ऑर्गन है ना हमारे, सारे हमारे विसरल ऑर्गन है। और इसी के अंदर जो है हमारी विसरल मसल होती है। और ये इस तरह की मसल होती है कि सीएनएस का इनपे कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मूथ इन अपीयरेंस एंड देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम। चलो उससे पहले हमने देखा स्केलेटल मसल या स्ट्रिएटेड मसल। तो स्केलेटल मसल तो आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको इतनी सारी बता दी, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है वॉलंटरी मसल है। मैं चाहूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी कर सकता हूँ, ये हो गई। मैं चाहूं तो इसे झुका के बैठूं, ठीक है, स्पाइनल कोड को। मैं चाहूं तो ऐसे हूं, मैं चाहूं तो ऐसे हूं, ये सब मेरे हाथ में। ये मसल्स का कंट्रोलेशन मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में है मतलब वॉलंटरी, मेरे हाथ में, मेरी इच्छा से, वॉलंटरी वॉलंटरी वॉलंटरी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल पढ़ा था हमने, पढ़ा था डार्क बैंड जिसको हम ए बैंड बोलते हैं, ठीक है। ए का मतलब एनाइसोट्रोपिक, लाइट बैंड आई बैंड बोलते हैं, मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, ओके। इस मायोफाइब्रिल इज कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, ओके। जो मायोसिन होता है वो थिक होता है, जो एक्टिन होता है वो थिन, थिन मतलब पतला, एक्टिन थिन, थिन मतलब पतला फिलामेंट, मायोसिन थिक, थिक फिलामेंट होता है, ठीक है। और जब मैं आई को क्रॉस सेक्शन से काटूंगा तो मेरे को जेड लाइन दिखेगी डार्क, ये आपको यहाँ पे मैंने दिखाई थी, ये तो मैंने डायग्राम दिखा था, फिर यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दी, देखो। जब मैं आई ये जो है आपका आई बैंड आइसोट्रोपिक, जब मैं इसको ये आइसोटोपिक मान लूं, तो जब मैं इसको ऐसा करके देख रहा हूँ तो ये कोई ऐसा दिख रही है, ये क्या है आपकी जेड लाइन। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ए बैंड है। ए बैंड के बीच में भी जोन होता है, वो होता है एच जोन। ए बैंड के बाद स्टार्ट होने वाला आई बैंड। तो ये नोमेनक्लेचर आपको, ये जो जो भी है आपको नेमिंग हिंदी में बोलते हैं, नामांकन याद रखने हैं, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये डायग्राम, सब कुछ नेक्स्ट, काफी मजे आने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंडिबल है, ये लोअर जो, ठीक है। योइड बोन लगी हुई है, ये ऐसी बोन लगी है यहाँ पे योइड, तो देखो यहाँ पे जो किसी से कनेक्ट नहीं रहती, हमारे अंदर है ये ऐसी बोन है जो अदर बोन से नहीं जुड़ती। वो कौन सी बोन है? योइड बोन। तो आगे वाले लेक्चर में हमें काफी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। आज के लेक्चर में हमने देखा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ठीक है। लोकोमोशन मूवमेंट इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझने का है। और अब जो सेकंड लेक्चर होगा वो पूरा ही समझने का है, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो बनता है जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी,
मसल कॉन्ट्रिक्शन क्या होता है, डायग्राम आपको बनाने हैं ट्रोपोनिन के, ठीक है, मायोसिन के, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट की थ्योरी आपको लिखनी है, ये डायग्राम भी आपको बनाना है, ये डायग्राम भी आपको बनाना है। स्केलेटल सिस्टम पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर की बातें हैं और नेक्स्ट लेक्चर बेसिक नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का लेक्चर था बेसिक जो हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बने रहिए शुभम गुप्ता के साथ, बने रहिए एडुग्रॉन के साथ और बने रहिए हमारी ट्रायो सीरीज के साथ। ट्रायो सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें हम 3 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करवाते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।